आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आप विधायकों को एलजी के अभिभाषण के बीच नारे नहीं लगाने चाहिए थे, बोले प्रवेश वर्मा। विधानसभा की पार्किंग में भी नहीं जाने दे रहे आप विधायक संजीव झा का बयान। तेलंगाना की टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी, हादसे के बाद से फंसे 8 वर्कर्स। यूपी प्रयागराज जंक्शन पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों से की मुलाकात। हजारीबाग हिंसा पर बोले कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत, शिवरात्रि पर ये सब निंदनीय। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत मौसम की खबर से कर लेते हैं। उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में आज बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से जाती हुई ठंड एक बार फिर लौटने वाली है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में भी इसका असर पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज ऊंचाई पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंची चोटियों पर 2800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई पर रहने वाले क्षेत्रों में और रहने वाले जगहों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं शुक्रवार को भी प्रदेश भर में बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश भर में भारी बारिश को येलो अलर्ट जारी किया है। उधम सिंह नगर को छोड़कर सभी जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और 28 फरवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के लिए बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है, जिसके चलते तापमान में भी खासी वृद्धि हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के भोजपुर से, जहां पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गोली मारने की घटना में की कार्रवाई। 12 घंटे के भीतर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल भी पुलिस ने अभियुक्तों द्वारा बरामद की है। 5 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है। के रहने वाले इनको गोली लगी है। इनिशियली मामला पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं था और परिजनों द्वारा ज्ञात पे एफआईआर कराया गया। उसके बाद इसकी छानबीन की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया और इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य निकल के आए उसके आधार पे 5 व्यक्तियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन 5 व्यक्तियों के नाम इस प्रकार है: विकास उर्फ मनीष, चंदन यादव, विकास राय, शुभम कुमार और राजेश कुमार यादव। इसमें से चंदन और विकास जो है वो विक्टिम के फुफेरे ममेरे भाई है। तो एक रात पहले यानी 24 और 25 फरवरी के बीच की रात को आपस में खाने पीने के क्रम में ही किसी बात पे वाद विवाद पे अभियुक्तों द्वारा इनको गोली मारी गई। गोली मारने के बाद इनकी बॉडी को, वो उस समय जीवित थे, मतलब गोली मारने के बाद जो विक्टिम है उसको घटनास्थल के पास ही एक जगह बाहर में फेंक दिया गया। अगले दिन सुबह लकीली परिजनों द्वारा उनको रिकवर करके उनका इलाज कराया गया और अभी जो स्टेटस है वो इलाजरत है और स्टेबल है। इन लोगों ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया और इनके स्वीकृति बयान के आधार पे घटना में इस्तेमाल किए हुए हथियार, एक पिस्टल बरामद हुआ है, साथ ही साथ 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं और 5 मोबाइल का भी सीजर बनाया है। वजह क्या रही है? ये किसी आपसी वाद विवाद के क्रम में ही ये गोली मारी गई है। कोई कंक्रीट ये वजह ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से इनका कुछ विवाद रहा हो। आपस में खाने पीने के क्रम में किसी बात पे वाद विवाद हुआ और इनके पास एक पिस्टल था और इसी क्रम में इनको गोली मारी। अरेस्टिंग कहाँ से हुई सर? इन 5 की अरेस्टिंग अलग अलग जगह से हुई है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये कल सुबह ये मामला प्रकाश में आया, उसके बाद ही हमारी पुलिस लग गई थी और 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा करके 5 अभियुक्तों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया। कुछ को चांदी से किया गया है, कुछ को आरा शहर से किया गया है और हमारी टीम पटना में भी छापा मारी थी, बीटा में। तो ये और इस क्रम में उस कांड के अलावा आर्म्स एक्ट का एक अलग से भी कांड दर्ज कराया जा रहा है। घटना कब की थी? घटना 24 और 25 फरवरी के बीच के रात की थी।
कहाँ पे हुई थी? ये मझौआ में चंदन और विकास का जो अपना घर है उसके घर पे हुई थी। हवाई अड्डा सुनने में आया। तो मझौआ हवाई अड्डा तो आसपास ही। आपराधिक इतिहास भी है जो गिरफ्तार अभी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, एफआईआर की प्रक्रिया भी अभी चल रही है। ठीक। अगली खबर ओडिशा से, जहां भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर बुधवार रात एक बड़ा हादसा हुआ। महादीप को मंदिर के शिखर पर चढ़ाने के दौरान एक सेवक गिरकर घायल हो गया। प्राप्त सूचना के अनुसार जब सेवक महादीप को लेकर शिखर पर चढ़ रहे थे, तभी सेवक का संतुलन बिगड़ गया और वो गिरकर घायल हो गया। हालांकि तुरंत दूसरे सेवक ने महादीप को संभाला और मंदिर के शीर्ष तक पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अस्पताल में घायल सेवक से मिलने पहुंचे और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले की ग्राम पंचायत पथरिया जाट से, जहां हर साल की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव जी की बारात निकाली गई। ये बारात अंतर राम साहू के घर से प्रारंभ हुई और पूरे गांव में भ्रमण होते हुए मां कर्मा बाई के मंदिर पर संपूर्ण हुई। ढोल बाजे के साथ और महिलाओं के संगीत के साथ निकाली गई भगवान शिव बारात में पूरे गांव के लोग शामिल हुए। मां कर्मा बाई के मंदिर पहुंचे। मंदिर में माता पार्वती और शिव जी का पूरी विधि विधान के साथ विवाह संपन्न कराया गया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां महाशिवरात्रि पर्व के दौरान खेरेश्वर धाम मंदिर में अचानक दर्जन भर महिलाएं बेहोश हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेरेश्वर धाम मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंची महिलाएं भीड़ की अधिकता के कारण बेहोश हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने बेहोश महिलाओं को कैंपस में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने महिलाओं को प्राथमिक उपचार दिया। अगली खबर ओडिशा के गंजाम जिले से, जहां बटेश्वर समुद्र तट पर एक बड़ा लोहे का टुकड़ा पाया गया, जिसकी ऊंचाई लगभग 7 फीट और चौड़ाई 2.5 फीट बताई जा रही है। इसका वजन करीब 80 किलोग्राम है और इस पर AMS 6 लिखा हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वस्तु किसी कार्गो शिप का हिस्सा हो सकती है। आसार लगाई जा रही हैं कि किसी जहाज की टक्कर या लोडिंग के दौरान ये हिस्सा टूटकर समुद्र में गिर गया होगा और समुद्री लहरों के कारण बहकर तट पर आ गया। स्थानीय वन विभाग और कोस्ट गार्ड की टीम ने इस लोहे के टुकड़े को अपने कब्जे में ले लिया है। हाल ही में ओडिशा के जगत सिंहपुर में एक महिला होमगार्ड के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में कुजुंगा पुलिस स्टेशन के IIC तपन कुमार नाहक को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। IIC तपन नाहक पर एक महिला होमगार्ड से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा है। पीड़िता ने सोमवार को जगत सिंहपुर थाने में नाहक के खिलाफ शिकायत दर्ज भी करवाई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर SDJM अदालत में पेश किया, जहां उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने BNS की धारा 68A, 68B और 69 के तहत मामला दर्ज किया है।
जो ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्यवाही का प्रावधान करता है। तपन नाहक को पहले भी गंभीर कदाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में निलंबित किया जा चुका था। पुलिस महानिदेशक वाई.बी. खुरानिया ने जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यवाही की थी। इसके साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई थी। सूत्रों के अनुसार जब तपन नाहक 2 महीने पहले जगत सिंहपुर थाने में अतिरिक्त IIC के रूप में तैनात थे, तब उन्होंने उसी थाने में कार्यरत महिला होमगार्ड से शादी का झांसा देकर संबंध बनाए। बाद में उनका तबादला कंजंग थाने के IIC के रूप में हो गया। जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो नाहक ने इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। प्रशासन मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही जा रही है। और उत्तर प्रदेश के नक्कुड़ विधानसभा के बागनी गांव में डर और खौफ का साया छाया हुआ है। गांव के अधिकतर घरों के बाहर पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है, घर बिकाऊ है, हम सुरक्षित नहीं है, पलायन करने को मजबूर हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों गांव के लोग पलायन को क्यों मजबूर हो रहे हैं? आखिर कौन है इस डर और दहशत के पीछे? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे ग्राउंड जीरो पर, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से बात की और जाना इस भयावह सच्चाई के पीछे की असली वजह। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त नकुड़ विधानसभा के गांव बैंगनी में हम मौजूद हैं और पीछे की आप तस्वीरें देखें तो मेरे पीछे एक जो है घर के मकानों के ऊपर एक इश्तिहार चिपका हुआ है और इश्तिहार में आप देखें तो क्या लिखा है साफ तौर से, यह घर बिकाऊ है। हालांकि घर बेचने की तमाम वजह होती हैं, लेकिन इस घर बेचने की वजह के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा गहरा राज जो आप देख सकते हैं। इस पर लिखा है कि हम सुरक्षित नहीं है, पलायन को मजबूर हैं। तो अंदर चलेंगे, जिनका ये मकान है, जो पलायन को मजबूर है, जो कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं है, और अंदर चलेंगे, जो घर के रहने वाले सदस्य उन्हीं से पूछेंगे आखिरकार वो घर बेचने को क्यों मजबूर हैं और पलायन करने को क्यों मजबूर हैं और किससे वो सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका बहन जी? सुनीता जी। सुनीता, हाँ जी। इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, आपके घर के बाहर मैंने देखा पोस्टर लगे हुए कि हम सुरक्षित नहीं हैं। हाँ जी। मकान बेच रहे हैं, पलायन करने को मजबूर हैं। क्या वजह आन पड़ी योगी सरकार में हम मकान बेचने को मजबूर हैं? जी, हमारे साथ यहाँ वो हो रहा बिल्कुल बेइंसाफी, रोज की रोज कचेड़ कर रहे हमारे साथ। कोई हमारे साथ नहीं है, मतलब मेरा पति भी नहीं यहाँ से था और ना मेरे बच्चे यहाँ पे थे। मेरे साथ तो एक आदमी ने बदतमीजी करी। कौन लोग हैं? पंजाब जी। वजह तो रही होगी कि आपके साथ में जो छेड़छाड़ करी, आप बता रहे हैं कि लड़ाई हुई है, क्या वजह हुई ऐसी? कुछ नहीं जी, मैं यहाँ अंदर की सफाई कर रही थी अपनी, तो गेट पर खड़ी थी मैं अपने वो, लेकिन मुझे गाड़ी लग गया वो दिन। मैं अंदर घुस गई, उसने फिर अंदर डर के मारू मैं अंदर आ गई। हाँ जी, तो फिर वो अंदर ही घुस गया उसने मेरे साथ। मैं इस मंजे पर घेर ली, फिर बदतमीजी करी उसने। बदतमीजी का मतलब आपने पता हो क्या, हद से ज्यादा करी। तो घर में उस समय पर कौन मौजूद था? कोई नहीं था जी, मैंने चिक्के मारी फिर। हाँ जी। जी, क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा जी। आप क्या लगते हैं इनके? मैं बहू उनकी। बहू है जी। मालूम है क्या कुछ पूरा प्रकरण हुआ? जी हाँ, हम अपने घर पे थे तो ये चंगाड़े मार रही थी बहुत जोर की, तो खाट पे गे रखी थी और इतनी जबरदस्ती कर रखी थी ना, बहुत ज्यादा। हमने छटवाई तो छुटी नहीं, फिर हमने मोहल्ले वाले मतलब ये सब बुलाए, छटवाई बहुत, उससे छटवाई जी। पर उसने इतनी बदतमीजी करी ना जिसकी कोई उम्मीद नहीं जी, बहुत ज्यादा। तो घर पर उस समय कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, कोई परिवार का पुरुष? गई जी, मजदूरी आदमी काम पे जावे ना सब, इसलिए कोई नहीं था। शाम के टाइम सुबह चले जाए। योगी सरकार है, आप देखते हो योगी सरकार के अंदर तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े वायदे किए जाते हैं और पुलिस भी तुरंत आती है अगर आप 112 पर कॉल मिलाए। आपने पहले फोन कॉल किया, कोई पुलिस को बुलाया? हाँ जी, रिपोर्ट करने के लिए गई थी। मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई, फिर कल गई मैं, कल रिपोर्ट लिखी गई, तो फिर कोई कार्रवाई नहीं हो रही कुछ भी जी। कौन से थाने में गए थे? ये चिलकाना जी। जी। तो क्या बोला पुलिस कर्मियों ने? उन्होंने कुछ नहीं बोला कि आ जाएंगे, कोई आया नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बस सरकार की धमकी दे रहे हैं हमारे से बार बार के। कैसी धमकी दी जा रही है? मारने की, काटने की, बस केले केले न मारेंगे हम।
पहले भी कोई ऐसी घटना हुई है कभी? नहीं जी, पहली बार ही हुई। पहली बार हुई। हाँ जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा बीना। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। क्या ये जो बोल रही हैं सब सच बोल रही हैं? सच है जी। सब चिक्के या बाहर खड़ी थी तो इसके धक्का देगा गिर कर इसके हाथ दोनों ऐसे पकड़ लिए। आप मौके पर थे मौजूद? हाँ जी। आपने खुद अपनी आंखों से देखा? हाँ जी। यहाँ खड़े थे, फिर ये चिक्के मारी, मेरे पास चला नहीं जाता, मैं डंडा लेकर आई इतना, फिर ऐसा मोटा बल्ली उठा ली इसका मारने के लिए। तो फिर इन्हें चिक्के मारी, फिर जबरदस्ती एक चूड़ियों वाला था उस तवाजा मार कर अब जी तुम छुटा दो। फिर उन दो जने बड़े, एक पीछे था, उन्हें दो जनों ने छुटा के जब जाकर छुटाई करी इनकी। फिर भी नुकैरा कर लिए जो करवाओगी मारा, और ट्रैक्टर लेकर आया तेरे घर में भी फोड़ूंगा। अब बहन जी आखिरकार पूरा घटनाक्रम तो हो चुका है, अब कैसी कुछ कार्रवाई चाहते हैं आप योगी सरकार से? जी हम तो इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम कोई परेशान ना करे, हमारे बच्चों ना कोई परेशान ना करे, बस मजदूरी आदमी हम जी। तो आपने देखा नकुड़ विधानसभा के गांव बैंगनी के अंदर मौजूद थे, जहां पर आपने देखा उस मकान के ऊपर सीधा सीधा जो है पलायन करने के लिए वो परिवार मजबूर है, बेचने को मजबूर है। अब तमाम सवाल जो है योगी सरकार के ऊपर खड़े होते हैं, क्या वाकई पर जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर बड़े बड़े सरकार वायदे करती है और उस देश के अंदर, उस प्रदेश के अंदर क्या वाकई में आज महिला सुरक्षित है? सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, पल्स 24। बुलेटिन में आगे बात करेंगे स्पोर्ट्स की खबरों की, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पल्स 24 न्यूज की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन के अंत में अब बात खेल की कर लेते हैं। पाकिस्तान और दुबई में खेली जा रही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा और वो सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया। अफगानिस्तान के बल्लेबाज अजमतुल्लाह ने 177 रनों की पारी खेली, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी पारी है। अफगानिस्तान ने बुधवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप बी के रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 8 रन से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और पूर्व विश्व चैंपियंस को 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया। अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को 8 रन से हराकर टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर कर दिया। इंग्लैंड की टीम अब चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के रेस से बाहर हो गई है। बता दें कि अफगानिस्तान की जीत के बाद पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने रिएक्ट किया। अख्तर ने अफगानिस्तान की टीम को बधाई दी और साथ ही कहा कि अब अफगानिस्तान की टीम को सेमीफाइनल से भी आगे बढ़कर फाइनल खेलना है और खिताब जीतने के बारे में सोचना है। अख्तर ने अपने YouTube चैनल पर अफगानिस्तान की टीम की तारीफ की और उन्हें मुबारकबाद दी। मैच की बात करें तो इब्राहिम जादरन के 177 रन और तेज गेंदबाज अजमतुल्लाह उमराजई के 5 विकेट की मदद से अफगानिस्तान ने एक रोमांचक मुकाबले में बुधवार को इंग्लैंड को 8 रन से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया। इंग्लैंड की टीम 2 मैच हार चुकी है और अब उसे ग्रुप बी के आखिरी लीग मैच में साउथ अफ्रीका से खेलना है, जिसके ऑस्ट्रेलिया के बराबर 3 अंक है। अफगानिस्तान की अब 2 अंक है और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आखिरी ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा।
जीत के लिए 326 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 2 विकेट 30 रन पर गंवा दिए। उमर झई ने कई रन देकर 5 अहम विकेट लिए और एक गेंद बाकी रहते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 370 रन पर आउट हो गई। महिला प्रीमियर लीग मुकाबले में इंग्लैंड की ऑलराउंडर नेट शिविर के शानदार हरफन मौला प्रदर्शन की बदौलत मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 13 गेंद शेष रहती 8 विकेट से हरा दिया। रणजी ट्रॉफी फाइनल में 2 बार के चैंपियन विदर्भ ने खराब शुरुआत से उभरते हुए पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 254 रन बना लिया है। युवा बल्लेबाज दानिश मालेवार ने अनुभवी करुण नायर के साथ 215 रन की साझेदारी निभाई और दानिश अभी 138 रन पर नाबाद हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाले देश के एकमात्र पुरुष मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनाव जल्द से जल्द नए सिरे से कराने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मौका मिलेगा तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आप विधायकों को विधानसभा में घुसने से रोका जा रहा है। ऐसा दिल्ली के इतिहास में नहीं हुआ, आतिशी ने बड़ा बयान दिया है। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।